तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों आज का वीडियो कई पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले देखिएगा 33,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला और युक्तियुक्तकरण वाला मामला, इसको लेकर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह थे आज के डेट पे, तो उस पर क्या निष्कर्ष वगैरह निकल कर आए उस पर बात करेंगे। एक तरफ देखिएगा नवीन भर्ती की बातें होती, दूसरी तरफ जो पुरानी शिक्षक भर्ती हुई थी ना, उसको भी लेकर आज बहुत क्रूशियल डे था। कोर्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कार्रवाई वगैरह देखने को मिले हैं। एग्जैक्टली क्या है चीजें, क्योंकि देखिए कोर्ट की कार्रवाई जो रहती है या फिर उस पर जो भी टर्मिनोलॉजीज वगैरह रहती है, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। तो आज हमारे साथ देखिए जो लॉ एक्सपर्ट कह सकते हैं, जिनको लॉ की अच्छी खासी नॉलेज भी है और चीज़ों को बेहतर वे में समझा भी सकते हैं, उनको मैंने लाया है। तो सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर वे में समझाएंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, रेवेन्यू इंस्पेक्टर प्लस पटवारी भर्ती को लेकर आप लोग हमेशा पूछते थे सर कोई अपडेट आया या नहीं है। आज के डेट में देखिए कुछ अपडेट्स वगैरह विभाग के स्तर पर निकल कर आए हैं। एग्जैक्टली क्या है पूरा माजरा, उस पर मैं बात करूंगा। और इसके अलावा भी देखिए दोस्तों कुछ अन्य बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि आगे चलकर जब आप एग्जाम्स वगैरह देंगे ना CGPSC और व्यापम का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्पेशली देखिएगा ये जो फॉर्म फीस रहता है ना, उससे रिलेटेड है। यानी कि कहा जाता है ना, जो हम लोग करते हैं ना वही हमको आगे चलकर भोगना पड़ता है, तो वैसे ही कुछ चीज निकल कर आए हैं, उस पर मैं बात करूंगा। और लास्ट में देखिएगा दोस्तों, जो भर्ती परीक्षाओं में हम फर्जीपन की बातें बहुत बार सुनते हैं। रिसेंटली देखिए एक IAS अधिकारी दिल्ली से जो खबर निकल कर आई थी, उन पर बहुत बड़ी गाज गिरी थी। वैसा हमारे स्टेट में भी हुआ है। क्या है पूरा माजरा, समस्त मुद्दों पर काफी डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। चलिएगा इन पर मैं डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करता हूँ, लेकिन वीडियो को स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग से जुड़े मुद्दे और आप लोग से जुड़े जो बातें हैं वो अपने उचित स्थान तक पहुंच सके और आप सभी का लाभ भी हो। तो चलिएगा मैं चर्चा स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला मुद्दा जो है, इससे रिलेटेड पेपर कटिंग वगैरह है, साइड में आपको मैं शो करते हुए चलता हूं, उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। दरअसल देखिए हेडिंग वगैरह क्या दिया हुआ है कि अनुपस्थिति रोकने के लिए व्यापम एवं PSC में रेलवे का फॉर्मूला लागू करने पर चर्चा वगैरह हो रहा है। इस बात को मैं बहुत पहले ही उठा चुका हूं। देखिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत पहले मैंने इस चीज को पोस्ट किया था और लगातार मैं इस चीज को कह रहा था कि उस प्रकार का जो देखिए कॉन्सेप्ट है ना, छत्तीसगढ़ में लागू करना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि रिसेंटली जब से फॉर्म फिलिंग वगैरह फ्री कर दी गई है, यानी कि जो CGPSC और व्यापम के फॉर्म्स वगैरह फ्री कर दिए गए हैं, उसका देखिए लाभ तो कम हो रहा है, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। यानी कि लोग देखिए क्या सोचते हैं कि कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, फ्री फंड का फॉर्म है तो भर देते हैं, कल के डेट में जाना रहेगा तो जाएंगे, नहीं जाना रहेगा तो कौन सा हमारे जेब से जा रहा है। इस मानसिकता की वजह से क्या है ना कि गवर्नमेंट को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। 2 दिन पहले डेटा भी आया था और आज पूरा वही बातें वगैरह निकल कर आ रही है। तो क्या हो रहा बता देता हूँ। दरअसल रेलवे का कॉन्सेप्ट क्या है कि रेलवे जब भी भर्ती परीक्षाएं वगैरह लेता है तो देखिए तत्काल तुरंत में आपसे 500 रुपए वो वसूलता है एज अ फीस के रूप में, फॉर्म फिलिंग फीस के रूप में। लेकिन जब आप एग्जाम को दे देते हैं ना, यानी कि पेपर वगैरह में बैठ जाते हैं, एग्जाम वगैरह दे देते हैं, उसके पश्चात देखिएगा उस 500 में से 400 रुपए आपको आपके बैंक अकाउंट में, जो आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है, उसमें रिटर्न कर देता है। तो सेम कॉन्सेप्ट को देखिए CGPSC और व्यापम हो सकता है आगे चलकर लागू करें, क्योंकि इस पर चर्चाएं वगैरह चल रही है। देखिएगा मैं इसको कतई गलत नहीं मानता, क्योंकि देखिए एक प्रकार से यदि हम कहीं पैसा वगैरह दिए रहते हैं ना, तो आपके ऊपर एक जेन्युइन प्रेशर बन जाता है कि मुझे एग्जाम देने जाना है। एटलीस्ट आप बैठ के आते हो, भले उसके पश्चात जो भी सिलेक्शन होना नहीं होना वो तो डिफरेंट थिंग है, लेकिन आप बैठने जाते हो। तो वही चीज चाहता है यहाँ पे समस्त आयोग वगैरह। तो बिल्कुल सही मानता हूँ मैं इस फैसले को, अगर आगे चलकर होता है तो अच्छा ही होगा, यानी कि एब्सेंटीज कम होंगे और प्रेजेंटीज बढ़ेंगे और इससे काफी लोगों का भला भी होगा और गवर्नमेंट का देखिएगा नुकसान जो है वो नहीं होगा। देखते हैं इस पर क्या होता है, बाकी आगे चलकर आपको अपडेट्स वगैरह दी जाएंगी। इसके बाद से चलेगा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, उस पर भी मैं बात करता हूँ। दरअसल यहाँ पे जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, भर्तियां वगैरह होती है, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होते हैं, इसमें सुनने को मिलता है कि कई फर्जी तरीकों से लोग घुसने का प्रयास करते हैं। कभी आप सुनते होंगे कि फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह दिखा के यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब कुछ लोगों को मिल जा रहा है, और कभी आप सुनेंगे कि देखिए जो दिव्यांगता वगैरह होती है उसमें जो है फर्जी सर्टिफिकेट शो करके लोग नौकरी वगैरह पा जाते हैं। रिसेंट एग्जांपल आप जानते हैं कि UPSC के जो सेलेक्टेड IAS थे उनके ऊपर गाज गिरी थी, नौकरी हाथ से चली गई। हमको पता होगा कि मैडम थे, अब मैं उन पर ज्यादा डिटेलिंग तो नहीं करूंगा क्योंकि सेंट्रल का बात है, लेकिन अभी भी जो जानकारी मिली है स्टेट में भी कुछ लोगों पर बहुत बड़ी गाज गिर गई है। जी हाँ, साइड में न्यूज़पेपर कटिंग में आपको शो कर रहा हूँ। दरअसल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हेडिंग वगैरह
कि इस मामले में यानी कि जो पूरा फर्जीपन हुआ है ना, दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो फर्जी जमा करके नौकरी पाए गए हैं, देखिएगा इस मामले में मुंगेली के जो कलेक्टर महोदय हैं उनके द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए देखिएगा कुछ कृषि विस्तार अधिकारी जो होते हैं ना, जिसके रिसेंटली एक भर्ती भी निकला हुआ था, वैसे देखिए जो ऑलरेडी पदस्थ है वो अधिकारियों को यहाँ पे कलेक्टर महोदय के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। प्लस देखिए यहाँ पे उन्हें नोटिस देते हुए राज्य मेडिकल बोर्ड के पास प्रस्तुत होने के लिए कहा गया है, ताकि उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना जिनको उन्होंने जमा किया है उसको वेरीफाई किया जा सके, ताकि एग्जैक्टिव लोग है भी यानी दिव्यांग वगैरह उसको चेक करने के लिए ये सारा प्रयास वगैरह, ये सारी मुहिम वगैरह कलेक्टर महोदय के द्वारा बढ़ाई गई थी। लेकिन देखिए यहाँ पे जो अपडेट मिल रहे हैं उसके अनुसार जितने भी अधिकारियों को नोटिस मिला था जो सस्पेंड हुए थे, उनमें से एक भी अधिकारी मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहा है। देखिए मेरा ये कहना है कि यदि ये जो समस्त कर्मचारी वगैरह हैं ये जेन्युइन है, सही है, तो आपको मेडिकल बोर्ड के सामने में जाने में क्या दिक्कत हो रही है? तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो देखिए लगातार उठ रहे हैं। और सही भी देखिए इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, जो जेन्युइन व्यक्ति है वही आगे बढ़े तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए जो फर्जी तरीके से आगे बढ़ता है ना, कहा जाता है कि जीवन भर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्जी तरीके अपनाता रहते हैं अपने कार्यकाल के दौरान भी। तो वैसे व्यक्ति देखिए प्रशासन में आना भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ा घातक कैंसर टाइप का है, जो कि मैं चाहूंगा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी चलिए कलेक्टर महोदय ने जो प्रयास किए हैं उसकी उनको बहुत बहुत बधाई। बाकी जो न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह है इसको हम आपको शेयर कर देंगे। इसके पश्चात देखिए जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ये है देखिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती, यानी कि पोस्ट में कहूंगा रेवेन्यू इंस्पेक्टर में पटवारी भर्ती। हम लोग बार बार कहते हैं ना कि सर इसका प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा, ये पर्टिकुलर भर्ती आएगी नहीं आएगी, क्या होगा नहीं होगा। तो देखिए अभी भी जो है साइड में डॉक्यूमेंट शो कर रहा हूँ ऑफिशियल वाला, कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख शाखा जो है रायपुर छत्तीसगढ़ से यहाँ से अपडेट वगैरह निकल कर आ रहा है। दरअसल देखिएगा इनके द्वारा 9/9/2024 से लेकर 14/9/2024 तक आरआई एवं पटवारी का विभागीय प्रमोशनल परीक्षा वगैरह होना है, यानी कि जो विभागीय कर्मचारी है ऑलरेडी पदस्थ है ना, इनका प्रमोशन वाला एग्जाम होना है आरआई और पटवारियों का। और इसके लिए इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक वगैरह एक्टिव किया गया है। अब आप लोग पूछते हैं पर्टिकुलर भर्ती कब आएगी आरआई और पटवारी, तो देखिए एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जब इनका प्रमोशन का प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा ना, तो उसके पश्चात देखिए जितने भी पोस्ट वेकेंट होंगे इनका ब्यौरा जो है इस पर्टिकुलर विभाग के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो मांगते हैं, और उसके पश्चात देखिए एक प्रकार से प्रस्ताव तैयार किया जाता है और इसको वित्त विभाग के पास भेजा जाता है। ये प्रोसीजर है। तो पहले ये समस्त जो प्रमोशनल प्रक्रिया है इनको पूर्ण होने दीजिए। इसके पश्चात देखिए पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है कि पद वगैरह निकलेंगे, कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैं को पुनः कह दूं रेवेन्यू इंस्पेक्टर तो निकलेगा ही निकलेगा, हालांकि पटवारी के भी चांसेस वगैरह बिल्कुल बनते हैं। देखिए जो रिसेंट अपडेट थी मैंने बता दिया, इनकी विभाग अपने स्तर पर काम कर रहा है, प्रमोशनल प्रक्रिया चल रही है। हॉस्टल वार्डन के केस में भी आपने देखा होगा प्रमोशन लगातार होते रहा और उसके पश्चात एक वैकेंसी धाए से निकल के आ गई। तो ऐसे ही करके देखिएगा कि आपका आरआई और पटवारी भी निकलेगा, क्योंकि विभाग तो अपने स्तर पर काम कर रहा है। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। मैं बार बार कहूंगा आरआई पटवारी वाले बिल्कुल रेडी रहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितनी संख्या होगी या क्या होगी, लेकिन पद जरूर निकलेंगे, तैयार रहिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको शेयर कर दी जाएंगे। अब चलेगा इसके पश्चात इस वीडियो का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि 33,000 शिक्षक भर्ती एवं आपका जो युक्ति उपकरण वाला मामला था, इस पर सबसे पहले मैं आता हूं। दरअसल देखिए इसको लेकर अभी वर्तमान डेट में छात्र बहुत ज्यादा परेशान और हताश वगैरह हैं, लगातार धरना आंदोलन वगैरह हो रहे हैं। कुछ संगठन वगैरह हैं हमारे प्रदेश के, ये देखिए लगातार छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं अलग अलग जिला में जाके, और जो उनका संगठन है उसको विस्तार का भी प्रयास कर रहे हैं और उनको जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको पता होगा कल के डेट में हमारे प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ जो है, ये देखिएगा जांजगीर चांपा में जाकर वहाँ के जो युवा साथी हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको जागरूक करने का प्रयास किया है, उनसे भेंट मुलाकात वगैरह भी हुई है और बहुत कुछ जो है संगठन से रिलेटेड बातें वगैरह हुई है, क्या करना है आगे, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या नहीं करना, समस्त बातें वगैरह हुई है। इसकी देखिए पूरे फोटो जो है मैं आपको शो कर रहा हूँ। एक तरफ इनका प्रयास चल रहा है, दूसरी तरफ देखिएगा यहाँ पर जो युक्ति उपकरण वाला मामला है ना, जो कि कहीं ना कहीं देखिए 33,000 शिक्षक भर्ती को इफेक्ट करता है, उसको भी लेकर आज का दिन बहुत क्रूशियल था। आपको पता होगा आज के डेट में इसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है सबसे पहले डीपीआई कार्यालय में थी, यानी कि जो संगठन जो हमारे प्रदेश के शिक्षण संगठन वगैरह जो ऑलरेडी पोस्टेड है जॉब में, वो समस्त संगठन के जो प्रमुख वगैरह है देखिए वो सब जो है सबसे पहले डीपीआई कार्यालय पहुंचे, वहां पे जो डीपीआई महोदय है उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। इसके पश्चात देखिए ये समस्त लोग जाकर जो हमारे मंत्रालय में जो शिक्षा सचिव महोदय हैं सिद्धार्थ कोमल परदेसी सर, उनसे भी उन्होंने मुलाकात वगैरह की और देखिए जो जानकारी वगैरह निकल कर आ रही है
कि जो संगठन के समस्त प्रमुख लोग थे ना, उनके द्वारा देखिएगा स्पष्ट किया गया था कि हम लोग कतई ये जो युक्ति उत्खनन और फैसला लिया है ना, इसमें कतई कॉम्प्रोमाइज मोड में नहीं है, आपको पूरा फैसला वापस लेना होगा, स्पष्ट रूप से कहा गया उनके द्वारा। लेकिन देखिए शासन प्रशासन जो है वह चाहता था कि चूंकि इससे उनका कहना है, शासन प्रशासन का कहना है कि इससे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में जो एकदम दूरस्थ क्षेत्र के छात्र हैं उनका लाइफ जो है सुधर जाएगा, यानी कि उनकी शिक्षा की जो शिक्षा का स्तर वगैरह है वो सुधरेगा, इसके लिए इसको रहने दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो संगठन के लोग थे वो कतई कॉम्प्रोमाइज मोड में नहीं थे, वो चाहते थे कि ये कैंसिल हो। तो देखिएगा कुल मिलाकर लास्ट में क्या हुआ कि पूरा जो मीटिंग वगैरह रहा है ना वह बेनतीजा रहा है, कोई बीच का भी रास्ता यहाँ पे नहीं निकला है। जो वर्तमान के डेट तक अपडेट वगैरह मिल रही है, साइड में तो आपको सारी जानकारी दिख ही रही होंगी, बाकी मैं आपको इसके डिटेलिंग वगैरह भी शेयर कर दूंगा। देखिए एक तरफ इनकी अलग लड़ाई चल रही है, दूसरा तरफ देखिए हमारे प्रदेश में डीएड वर्सेस बीएड वाला जो मामला था ना, ये भी बहुत दिन से उभरा हुआ है। अब जानते होंगे इससे भी बहुत लोग अफेक्टेड है, स्पेशली जो लास्ट शिक्षक भर्ती हुई थी ना, उसमें जो बहुत से साथी सिलेक्टेड थे प्लस जो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए थे, इनके बीच में भी देखिए इस पर्टिकुलर मैटर को लेकर बहुत हाई तो वो मचा हुआ था। फाइनली आज के डेट में जैसा कि जानकारी वगैरह मिल रही है कि इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट माननीय वहां पे सुनवाई वगैरह थी, तो वहां से जो अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं उससे ये लगता है कि किसी न किसी एक पर्टिकुलर पक्ष को कुछ न कुछ बहुत बड़ा निवारण यानी कि बहुत बड़ा राहत वगैरह मिला है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ है नहीं हुआ है हमारे समक्ष देखिए हितेश सर मौजूद हैं, जो कि कानूनी जानकार भी हैं और अच्छी जानकारियां रखते हैं। एग्जैक्ट क्या हुआ नहीं हुआ आपको बता सकते, तो आगे मैं माइक उनको ट्रांसफर करता हूँ, पूरा मैटर सर समझाएंगे। चलिए इनको भी सुनते चलिएगा, उसके पश्चात आगे की बात करते हैं। लीजिए सर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं डीएड वर्सेस बीएड केस को बहुत समय से फॉलो करते आ रहा हूँ और मैं इसमें आज सबसे बहुत बड़ी एक जजमेंट आई है, जजमेंट नहीं बोलोगे, एक बहुत बड़ा फैसला आया है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा। दरअसल क्या हुआ है, बीएड डीएड फैसले में बीएड डीएड जो इतने दिन से टसल चल रही थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली अपना स्टैंड बता दिया है कि हमने जो भी इतने दिन से सुनवाई करी वो सारी डीएड वालों के पक्ष में जाते हुए दिख रही है। और दूसरी साथ में अभी तक ऑर्डर आया नहीं है, फाइनल ऑर्डर। हालांकि हम ये बोल सकते हैं कि सारी एसएलपी जितनी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जितनी भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, सारी एसएलपी को डिसमिस कर दी गई है और सारी और जितने भी याचिका पेंडिंग थी सबको डिसमिस कर दी गई है। अब जिससे एक क्लियर कट मैं बोलना चाहता हूँ, आज 4 घंटे बहस चली थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बीएड वालों की तरफ से बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स खड़े हुए थे, जैसे कि डॉक्टर अभिषेक मानु सिंघवी, बटवालिया जी, रंजीत जी, ये सब खड़े हुए थे। और वहीं डीएलएड की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े नामी एडवोकेट्स खड़े हुए थे, जैसे कि सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी, मीनाक्षी अरोरा जी और भी वगैरह वगैरह खड़े हुए थे। लेकिन इनकी बहुत अच्छी दलील चली थी बीएड वालों की, लेकिन जज साहब ने एक नहीं सुनी। लास्ट में उन्होंने अपने जो पहले बेंच का फैसला उसी को कंटिन्यू रखा और लास्ट में उन्होंने एक बोला है कि मतलब डिसमिस कर दिया है और ये याचिका को ना डीएलएड के पक्ष में सुना दिया है और ऑर्डर शीट आना बचा है। अब उस ऑर्डर शीट में ज़्यादातर चांसेस यही आएगा कि किस ग्राउंड्स में बीएड वालों की याचिका खारिज की गई है, वो सब उसमें डिटेल में लिखा जाएगा। और साथ में आपको ये भी कहना चाहता हूँ, अभी इससे तो ये क्लियर हो गया है कि 23 अगस्त 2023 के बाद से जितने भी डीएलएड छात्रों की नियुक्ति हुई है सबकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर मान सकते हैं जो डीएलएड वाले छात्र थे उनको कहीं ना कहीं नहीं, बीएड वालों की नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। वर्ग 3 डीएलएड वालों की जीत हुई है। तो हाँ, लेकिन एक बात अभी भी हमें वो करनी चाहिए, रिव्यू याचिका जो थी 25 जुलाई को देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। लेकिन टेक्निकली अभी भी इस केस में रिव्यू पिटीशन फिर से लगाया जा सकता है, उसका क्यूरेटिव पिटीशन है ये। तो अब देखना यह है कि सरकार इसको किस हद तक खींचती है। और आपको एक बात अभी और एक ध्यान में रहना चाहूंगा, बीएड वालों के साथ सरकार भी खड़ी थी, तो अब सरकार क्या और साथ देती है, क्या स्टैंड लेती, क्या सरकार अब रुक जाएगी और सही में बाहर करेगी? ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि बहुत से लोगों का यहाँ पे ऑलरेडी बहुत दिन से जॉब कर चुके हैं, किनको निकाला जाएगा किनको ऐड किया जाएगा, ये देखने वाली बात है और बहुत क्रूशियल स्टैंड होगा गवर्नमेंट का अगर होगा तो। हाँ, तो और अब अगर छात्र जो बीएड वाले, जाहिर सी बात है बहुत हताश निराश होंगे, लेकिन उनको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। बाकी मेहनत बहुत किया है डीएलएड वालों ने भी, उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। बाकी चलिए आगे क्या होता है
देखते हैं भविष्य के गर्भ में क्या रखा हुआ है। बाकी चलिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारियां हम आप लोग के साथ साझा करना चाहते थे। आशा करूंगा कि पूरा जो मुद्दा है, मैटर वगैरह है, आपको स्पष्ट हो गया होगा। बाकी कोई और भी डाउट्स वगैरह रहेंगे तो कमेंट बॉक्स हमेशा आप लोगों के लिए खुला रहा है, बिल्कुल वहां पे आप अपना जो महत्वपूर्ण जो भी कमेंट्स वगैरह है रख सकते हैं और उनका रिस्पॉन्स करने का प्रयास हम करेंगे, और जो भी कानूनी टर्मिनोलॉजीज वगैरह होगी सर उस पर रिस्पॉन्स वगैरह कर देंगे। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी।